पीएन जंक्शन डायोड की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब जिसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, उसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। और जब हम फॉरवर्ड बायस में उसको कनेक्ट करते हैं तो करंट स्टार्ट हो जाता है। कब? जब हम वोल्टेज को कट इन वोल्टेज से ज़्यादा ले जाएं। जैसे कि सिलिकॉन में कट इन वोल्टेज 0.7, जर्मेनियम में कट इन वोल्टेज था 0.3। अगर हम अप्लाइड वोल्टेज को 0.7 से ज़्यादा ले जाते हैं सिलिकॉन में, तो करंट फॉरवर्ड बायस में स्टार्ट हो जाता है। अब रिवर्स बायस में कैसा था? जब हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज तक करंट इंक्रीज नहीं होता, करंट जीरो रहता है। इवन 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट यहाँ तक कोई भी टाइप का करंट इंक्रीज नहीं होता। मतलब हम थियोरेटिकल ऐसा बोलते हैं, रिवर्स बायस में करंट की वैल्यू जीरो होती है। लेकिन जब उसका वोल्टेज कुछ लिमिट से ज़्यादा बढ़ाया जाए तो ज़्यादा वोल्टेज बढ़ने से जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़ जाता है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को तोड़ देता है और अचानक बहुत ज़्यादा करंट स्टार्ट हो जाता है, जिसको हमने नाम दिया था ब्रेकडाउन सिचुएशन। मतलब रिवर्स बायस में करंट अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें किस सिचुएशन तक जाना पड़ेगा? ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन लो वोल्टेज पे नहीं होता, कहाँ होता है? हाई वोल्टेज पे। तो हमने दो चीजें पढ़ी थी कि फॉरवर्ड बायस में करंट पास नहीं होता, फॉरवर्ड बायस में करंट पास होता है, रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होता। बेसिकली ये याद रखो, नॉर्मल सिचुएशंस में फॉरवर्ड बायस अलोस टू इलेक्ट्रॉन टू पास from junction, but in reverse bias the current is zero। याद रहेगा इतना सबको? फॉरवर्ड बायस में करंट पास होगा, रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होगा। फॉरवर्ड बायस मतलब जब पी टाइप को पॉजिटिव, एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करें। रिवर्स बायस मतलब जब पी टाइप को नेगेटिव से, एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करें। समझ में आई सबको बात? मतलब मैं यहाँ पे यस सर। फिर से डिराइव कर देता हूँ कि समझो ये तुम्हारा एक डायोड है। डायोड का सिंबल याद है सबको? ठीक है, ये पी टाइप और ये एन टाइप। अगर पी टाइप को कनेक्ट किया पॉजिटिव से, एन टाइप को कनेक्ट किया नेगेटिव से, तो करंट फ्लो होगा। लेकिन सेम सिचुएशन में अगर इसी डायोड को हमने पी टाइप और ये एन टाइप है, इसमें पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट किया, एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो हम क्या बोलेंगे? करंट कितना है? जीरो। इसका हम यूज कहाँ करने वाले हैं वो ध्यान दो पूरा। हम जो अभी सीखेंगे इट्स कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ये जो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस है ना, उस पर डिपेंड एक टॉपिक, इट्स कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ये जो ऊपर वाला था ये कौन सा था? फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और जो नीचे वाली सिचुएशन है इट इज कॉल्ड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट होता है, रिवर्स में करंट नहीं होता। ठीक है, सर हाँ बेटा बोलो। सर रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फिर करंट। हाँ अचानक बढ़ेगा, वो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम समझाया था ब्रेकडाउन के बाद। हाँ तो सर हाई वोल्टेज पे भी करंट तो मिनी एम्पियर पे ही मिल रहा है ना। तो वो तो दोनों में मिली एम्पीयर ही मिलेगा, फॉरवर्ड में भी मिली एम्पीयर होता है। हाँ सर। ठीक है, तो करंट तो कभी मिली एम्पीयर से ज्यादा नहीं जाएगा बेटा उसमें, नहीं तो ये तो खराब हो जाएंगे।
क्या होता है फॉरवर्ड बायस में 8 10 मिलियन पे होता है नॉर्मल वोल्टेज पे, 1 वोल्टेज पे 1.5 वोल्टेज में मिल जाता है। रिवर्स बायस में 1 वोल्टेज 1.5 पे नहीं मिलता। वो कब मिलेगा? जब हम बियॉन्ड 4-5 वोल्ट जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 4-5 वोल्ट बड़े वाले की बात नहीं कर रहे, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल वोल्टेजेस। गॉट इट? जो उनकी छोटी सी रेंज है। 5 सर। हम बात करते हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या है? a process a process in which alternating voltage is converted into direct voltage या डायरेक्ट करंट, में जिसमें एसी कन्वर्ट होता है डीसी में। एसी किस में कन्वर्ट हो जाता है? डीसी में। उसे हम नाम देते हैं रेक्टिफिकेशन। समझ में आई बेटा बात? A process in which alternating voltage is converted to direct voltage is known as rectification. और रेक्टिफिकेशन जो डिवाइस करता है उसको नाम देते हैं रेक्टिफायर। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं रेक्टिफायर। क्या सीखने वाले? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है? डिवाइस which is used to convert AC voltage to DC voltage is known as rectifier। ठीक है, रेक्टिफायर बेसिक रेक्टिफायर पढ़ते हैं। बेसिक रेक्टिफायर इट्स कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। बेसिक कौन सा होता है? इट्स कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। भाई हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा है वो एक बार देख लो। ये है तुम्हारा एसी वोल्टेज। ठीक है, ये एसी सोर्स है तुम्हारा। यहां हम लगाते हैं कॉइल। फिर 2 पैरेलल लाइन, और फिर हम लगाते हैं एक और कॉइल। बता सकते हो ये 2 कॉइल और बीच पैरेलल लाइन क्या इंडिकेट करती हैं? बोलो। बीच में 2 कॉइल और पैरेलल लाइन क्या इंडिकेट करती हैं? चैप्टर नंबर 7 तुमने पढ़ा हुआ है? सॉरी 7 नहीं, 6 पढ़ा हुआ है सबने? 6 चैप्टर। यस सर। तो बताओ 6 चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक कौन सा था? ट्रांसफॉर्मर। ये है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर। एक कॉइल, 2 बीच में लाइन मतलब कोर, और ये दूसरा कॉइल। याद आया कुछ? यस सर। याद रखो भाई, ऐसे भूल मत जाओ।
पूरा कॉन्सेंट्रेट। ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में यहाँ है एसी सोर्स, ये एसी सोर्स है, हमें इसको डीसी में कन्वर्ट करना होता है। तुम्हें पता होगा एसी सोर्स कैसे बिहेव करता है। इसको हम बोलते हैं एसी सोर्स। याद है सबको? Yes, sir. एसी सोर्स का मतलब होता है कंटिन्यूसली पोलैरिटी को चेंज करते रहना। अब समझो हम इसको यहाँ नाम देते हैं ए, ये पी, ये एन, ये बी, ये समझो सी, और ये डी, ये ई, ये एफ। ठीक है, अब एसी वोल्टेज यहाँ पे ट्रांसफर होगा। सपोज करो इनिशियली यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, ये वोल्टेज है, ये टाइम है, तो पहले इनिशियली ये पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं। सपोज करो कि एसी वोल्टेज जब यहाँ से पास ऑन हुआ उस वक्त ए पॉजिटिव है और एफ नेगेटिव है, मतलब यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज है। तो मुझे बता सकते हो इनिशियली ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा कि रिवर्स बायस में होगा? फॉरवर्ड। ध्यान से देख के बताओ, अगर ए पॉजिटिव है और ये एफ नेगेटिव है तो ये कौन से बायस में होगा? फॉरवर्ड बायस में होगा कि रिवर्स बायस में होगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। क्यों फॉरवर्ड? क्योंकि पॉजिटिव यानी पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव। तो फॉरवर्ड बायस में करंट पास होगा कि नहीं होगा? होगा। 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 मतलब यहाँ से करंट ए से बी जाएगा, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, अगेन ए। तो ये जो आर है ना सी डी, इट इज कॉल्ड आउटपुट। तो अगर मैं यहाँ पे आउटपुट को ड्रॉ करूं, ठीक है, ये तुम्हारा है आउटपुट। तो सिंपल बात है, अगर करंट यहाँ आएगा तो इसमें भी जरूर पास होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट साइकिल, तो नेक्स्ट साइकिल में क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव अब नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव। नेगेटिव, और नीचे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो मुझे आप बताओ अब ये डायोड किस सिचुएशन में होगा? रिवर्स। Reverse bias. रिवर्स में करंट फ्लो होता है? नहीं। No, इसका sir. मतलब ये हुआ आउटपुट में करंट जीरो, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब इनपुट में तो होगा पर आउटपुट में कितना मिलेगा तुम्हें? जीरो मिलेगा, नो चेंज। समझ में आया बेटा बात? ये अब अगेन वापस ये पॉजिटिव साइकिल आया तो वापस ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये बन जाएगा तुम्हारा नेगेटिव, और वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो वापस ये किस सिचुएशन में आ जाएगा? Forward bias. फॉरवर्ड में करंट पास होगा, Yes, sir. फिर से करंट मिलेगा। अगेन जब ये नेगेटिव होगा करंट जीरो, अगेन जब पॉजिटिव होगा करंट वापस मिलेगा। इसका मतलब ध्यान से देखो तो पॉजिटिव साइकिल में करंट मिल रहा है, नेगेटिव साइकिल में करंट कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो तुम्हें पता है एसी वोल्टेज का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव बदलते रहना। इसमें देखो समझो सी डी है, समझो सी है इनिशियली पॉजिटिव, डी है नेगेटिव, तो ये सी से डी करंट गया, ये गया, लेकिन दूसरे साइकिल में इसमें करंट है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस माइनस चेंज नहीं हुए, क्योंकि अगर ये प्लस माइनस चेंज होते आपस में तो इसमें से करंट डी से सी भी जाता, लेकिन यहाँ से डी से सी करंट गया नहीं। मतलब इस वोल्टेज को हम बोलते हैं डीसी वोल्टेज, क्योंकि ये अपनी पोलैरिटी नहीं बदल रहा, इसकी पोलैरिटी क्या है? सेम।
बेस सी पॉजिटिव है तो सी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। जीरो हो जाएगा बट नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन ध्यान से अगर नोटिस करो तो हाफ वेव तो कन्वर्ट है, हाफ वेव कन्वर्ट नहीं हो रही, इसलिए इसको नाम क्या देते हैं हम? हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ में आई बेटा आप सबको बात? Yes, sir. Schematic diagram of half wave rectifier is shown in figure. When alternating current is applied, then suppose initially in first half cycle point A is positive and F is negative. Then diode is said to be in forward bias. And current is flowing from A, B, C, D, E, F, A. But after half cycle, the point A becomes negative and F becomes positive, and diode is said to be in reverse bias. किस bias में आ जाएगा? Reverse bias, and no current is flowing in output circuit. समझ में आई सबको बात बेटा? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Hence, in this rectifier, half portion of wave is converted into DC and half wave becomes zero. समझ में आई सबको बात बेटा? क्लियर एवरीवन? Here Yes, sir. the output frequency is same as input frequency. मतलब यहाँ पे समझो इसकी फ्रीक्वेंसी f है इनपुट की, तो जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी वो भी f ही होगी। मतलब एक साइकिल जितने टाइम में खत्म होता है, इसका भी एक साइकिल उतने टाइम में खत्म होगा। समझ में आया बेटा बात? क्लियर एवरीवन? इसमें तुम्हें सिर्फ ये वाला पोर्शन ड्रॉ नहीं करना, बाकी ये ग्राफ ड्रॉ करने होंगे दोनों। ये ग्राफ ये लिखना होगा, ये भी ड्रॉ करना होगा। चलो फटाफट ड्रॉ करके लिखकर मुझे मैसेज करो फास्ट।